नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े और कुछ वीडियोज आए, चिट्ठियां आई और ये वीडियो चिट्ठियां ये मोदी के चेलों के काले चिट्ठे हैं। ज्ञानेश कुमार ममता बनर्जी की पैरवी से इतना घबराए कि ऊल जलूल कहते ना कि चलो अपने ही लोग हर जगह बैठे हैं, कुछ भी लिख के दे दो वही होगा जो हम चाहेंगे। यही दिमाग में रख करके ज्ञानेश कुमार सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट लगाए। ममता बनर्जी ने कल एक एक तर्क तथ्य फोटोग्राफ सब दिखा करके फोटोग्राफ तक दिखाए सूर्यकांत को, सीजीआई को, और साबित कर दिया था कि ये पूरा जो एसआईआर है एक बेईमानी का पिटारा है। सीजीआई ने नोटिस जारी कर दिया, चुनाव आयोग को भी जारी किया और जो सीईओ बंगाल है उसको भी जारी किया। इससे चुनाव आयोग में मची खलबली। ज्ञानेश कुमार ने आनंद फानन में, ऊपर से ज्ञानेश कुमार की को ये सब इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, ऊपर से आया होगा कि एक थेथरई वाली चिट्ठी बनाओ और लगाओ सुप्रीम कोर्ट में कि पश्चिम बंगाल में बहुत भय में है चुनावी कर्मचारी, जो एसआईआर की प्रक्रिया में लगे हुए कर्मचारी हैं वो बहुत भय में है। ममता बनर्जी उनको डरवा रही है, जगह जगह वो धमकाए जा रहे हैं, उनके साथ हिंसा हो रही है। कहां पर? बंगाल में। ये चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट में गई, उसके बाद थोड़ा सा हमको भी मेहनत करनी पड़ी कि भाई कहां पर बीएलओज को मारा पीटा जा रहा है, कहां धमकाया जा रहा है, कहां उनसे बेईमानी करवाया जा रहा है। तो सामने नंबर 1 पर आया, क्योंकि इंजन इस समय देश का इंजन उत्तर प्रदेश है, तो सामने नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश आया। उत्तर प्रदेश ममता बनर्जी से बचने के लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट। मैं आज इस कार्यक्रम को पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इस कार्यक्रम के कंटेंट अगर लेना है तो संज्ञान में ले। ये कंटेंट मेरे बनाए नहीं है लेकिन जुटाए हुए हैं, और अगली हियरिंग में ममता बनर्जी को भी अगर दिखाना हो तो ममता दीदी भी दिखा दे कि बंगाल में नहीं, ये डबल इंजन में हो रहा है सारा हिंसा, सारी नरक जो नारकीय स्थिति है ये डबल इंजन में। यहाँ मारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, फॉर्म प्रिंटेड आ रहे हैं, प्रिंटेड फॉर्म में टिक भी किया हुआ है कि किसको मृतक बताना है। टिक पेन से नहीं, छपाई में टिक है। दरअसल बल्क में फॉर्म छपे होंगे। 1 लाख में मार दिया, अस्थायी रूप से हट गए, 1 लाख में मृत बता दिया। ऐसे ही वो जो है, जो फॉर्मेट बना उस फॉर्मेट के हिसाब से ही उस पर भी टिक लगा है, छपे छपाए में टिक लगा हुआ है, जो फॉर्म 7 बीएलओ को दे करके जबरन दस्तखत करवाए जा रहे हैं। तो फंसाना, बचना था ममता बनर्जी से, और फंसा दिया योगी आदित्यनाथ को ज्ञानेश कुमार। सब कुछ सामने है, बिल्कुल साफ, आईने में जैसे अपना आप चेहरा देखते हैं वैसे ही साफ है बिल्कुल। लेकिन इसको न्यायपालिका देख पाती है साफ या नहीं देख पाती है, ये न्यायपालिका के ऊपर है, क्योंकि वो लोग योग्य लोग हैं, अति योग्य लोग हैं, वो अपना समझेंगे। हमारा काम है दिखाना, तो भाव को लाइए, सब दिखा देंगे करके। लाइए, स्वागत है भाव। जरा 2 हेडलाइन मैं आपको पहले दिखा दूं, 2 हेडलाइन दिखाने के बाद फिर आते हैं। 2 हेडलाइन लाइए भैया, जो सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानेश कुमार गए हैं। देखिए, हिंसा और धमकियों के सिस्टमेटिक पैटर्न को रोकिए माय लॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर बोला चुनाव आयोग, हिंसा और धमकियों के सिस्टमेटिक पैटर्न को रोकिए। मतलब हिंसा और धमकी बंगाल में जो बीएलओ हैं और इनके साथ हो रही है। हालांकि बीएलओ ने चिट्ठी लिखा है इनके खिलाफ कि तुम लोग नरक मचा दियो, रोज हमारा जो है ऐप चेंज करते हो, हमको व्हाट्सएप पर आदेश देते हो। बीएलओ ने चिट्ठी लिखी। अब ये सुप्रीम कोर्ट के भी इकबाल पर बहुत बड़ा सवाल है। बीएलओ चिट्ठी इनके खिलाफ लिखते हैं और ये यहाँ बोलते हैं, मतलब बीएलओ कह रहे हैं कि ज्ञानेश हमको मार रहा है और ज्ञानेश कह रहा है ममता बनर्जी मार रही है। अरे जिसको मार पड़ रही है उससे पूछो ना। ममता बनर्जी भड़का रही हैं, सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग की गुहार। कहा पुलिस एफआईआर नहीं कर रही, हम क्या करें। ठीक है, इसमें बताया और माइक्रो ऑब्जर्वर जो 8100 माइक्रो ऑब्जर्वर दूसरे प्रदेशों से लगा दिया है, उनका उदाहरण दिया है। अब दूसरे प्रदेश वाले तो
मैं मतलब श्योरिटी से कह सकता हूं कि वो किसी भी चिट्ठी साइन कर देंगे। ये 8100 वही भेजे गए होंगे जो शाखा में जाते होंगे। दूसरे प्रदेश से अगर 8100 भेजे गए तो छांट के भेजे गए होंगे ना, नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि वाले ही भेजे गए होंगे ना। अब खबर पर आते हैं, खबर पर कि कहां पर एसआईआर में लगे कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और बेईमानी का दबाव बनाया जा रहा है, वो देखिए भैया। पहला ट्वीट लाइए, पहला ट्वीट। अब देखिएगा पहला ट्वीट है, एक एक करके सारा देख लीजिए, फिर भाव पास चलेंगे। अमेठी में भाजपा जिलाध्यक्ष की गुंडागर्दी देखिए। जब महिला बीएलओ ने वोट चोरी में साथ देने से मना किया तो जिलाध्यक्ष ने उन्हें और उनके पति को सरेआम पीट दिया। किसने? भाजपा के जिलाध्यक्ष ने। ये क्राइम इतने पे तो पूरे मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया जाए, लेकिन यहां सन्नाटा रहेगा। पूरे प्रदेश में भाजपा द्वारा वोट चोरी के लिए बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है। फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर गरीब शोषित समुदायों के लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। राहुल गांधी जी के गढ़ में भाजपा को हार का डर इतना है कि अब भाजपा सरेआम डकैती पर उतर आई है। ये मारपीट नहीं, लोकतंत्र की हत्या है। कांग्रेस पार्टी इस अन्याय के खिलाफ जो है पीड़ित परिवार के साथ है। चिट्ठी दिखा दीजिए। ये तो ट्वीट यूपी कांग्रेस का है, इस पर मत मानिएगा। चिट्ठी लाइए, चिट्ठी देखिए, ये चिट्ठी लाइए भैया। हाँ, इसको फुल कर दीजिए चिट्ठी। ये चिट्ठी लोग पढ़ भी ले। श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय अमेठी, इनको लिखा है जिस बीएलओ पीटा गया, प्रार्थना पत्र बाबत सरकारी काम में बाधा के संबंध में निवेदन है कि प्रार्थी राकेश कुमार मौर्य, ये जो है अमेठी निवासी है और प्रार्थी पत्नी बीएलओ है। प्रार्थी की पत्नी जो बीएलओ है आज ठेकहर गांव में भाजपा जिलाध्यक्ष बीएलओ को बुलाए थे। भाजपा जिलाध्यक्ष ने बुलाया। पब्लिक मीटिंग में बीएलओ को बेइज्जत कर रहे थे, दबाव बना रहे थे। वहीं पर बीएलओ के पति से मारपीट करने लगे। उस दौरान वीडियो बनाई जा रही थी। उसी दौरान प्रार्थी का मोबाइल छीन लिया। वीडियो बना रहे थे तो मोबाइल भी छीन लिया। तब से प्रार्थी बहुत परेशान है। प्रार्थी की पत्नी जो बीएलओ है वो अभी मानसिक रूप से परेशान है। जिलाध्यक्ष और उनके साथी डरा धमका रहे हैं। अतः निवेदन है कि जरा हमको बचा लीजिए। यही करेगा निवेदन। हो गई चिट्ठी। अगला आइए ट्वीट, भाव देखते जाइएगा बस एक एक। अगला आइए ट्वीट दिखाइए अखिलेश यादव का। अखिलेश का खुद का ट्वीट है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले और किसी से उम्मीद नहीं बची है। अब खाली सर्वोच्च न्यायालय से है, वो भी अखिलेश यादव का दिल बड़ा है कि अभी भी उम्मीद किए हैं। अब जरा वीडियो चला दीजिए। क्या नाम है आपका? अश्विनी कुमार। पिताजी का नाम? श्री जगदीश जी। अच्छा, आपका क्या पद है इस क्षेत्र में? मैं सर प्राथमिक विद्यालय रामपुरा मूंज में सहायक अध्यापक पद पे हूँ। अच्छा, और अभी जो एसआईआर में विशेष इसमें अभियान में बीएलओ बनाया गया मूंज में। अच्छा। हाँ। फिर आज आपके साथ क्या घटना हुई? आज मैं लोगों ने सर की? नगला चौपला से नोटिस बांट के घर का नोटिस बांट रहा हूँ सर, एक सप्ताह से लगभग। हाँ। और मैं नगला अर्जू की तरफ जा रहा था। हाँ। मुगलपरा नगला अर्जू के बीच में बाइक से मैं जा रहा था तो अचानक एक कार रुकी और उन्होंने, उसमें 3-4 लोग थे। कौन कौन था? उसमें ध्रुव कटेरिया हाँ। आगे बैठे थे, ड्राइवर था, और एक उदय प्रताप कटेरिया थे। हाँ। पुत्र काशीराम। हाँ। इन्होंने सर कहा कि आप रुको और ये मुसलमानों के जो है बल्क में जो वोट आए हैं, हाँ। हाँ। इन पे आप साइन करो और इस पे रिसीविंग करके इन वोटों को यहाँ से हटाओ। ये लोग यहाँ रहते नहीं है, इनके वोट काटिए। वो लोग यहाँ पे रहते हैं? नहीं, कुछ लोग उनके वोट मैंने बनाए हैं, अभी वर्तमान में रह रहे हैं। अच्छा। 2-4 लोग नहीं रह रहे, तो मैंने कहा इस पे मैं जांच करूंगा, उच्च अधिकारियों को बताऊंगा। हाँ। और इन्होंने कहा कि नहीं अभी करो। तो मैंने कहा मैंने उसकी फोटो खींच ली। हाँ। तो इन्होंने कहा तुमने मेरी कागजातों की या उसकी सरकारी डॉक्यूमेंट की कैसे फोटो खींची, इसे डिलीट कर। तो इन्होंने धक्का मुक्की की, मुझे जो है साइड पे करते हुए मेरा मोबाइल खींच लिया और मेरा पटक दिया। मोबाइल की स्क्रीन टूट गई और मुझे धमकाते हुए बाहर निकले और उन्होंने धक्का मारते हुए मुझे खींच के जो रोड पे ले गए। मैं अकेला था, ये कई लोग थे। तो इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी, जूता उतार के माँ बहन की गालियां दी, अभद्रता दी, बदतमीजी, और मुझे धक्का मारते हुए ले गई। अच्छा, जूता भी उतारा? हाँ बिल्कुल, कई बार जूता मारने का प्रयास किया। अच्छा जी। फिर आपने क्या किया? मैं अकेला था, मैं क्या कर पाता, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। इन्होंने सुनिए,
गाली भी है, गाली वगैरह भी है, जो यही गाली देंगे सब संस्कार इनके यही है। अगला लाइए, अखिलेश यादव का ही अगला ट्वीट लाइए, देखिए सीजीआई साहब माननीय माय लॉर्ड, देखिएगा, देखिए ये अखिलेश यादव का अगला ट्वीट है, पढ़िए ऊपर से। भाजपा जिस तरह बेईमानी पर उतारू है उसकी हताशा का प्रतीक है। अब क्या फॉर्म 7 का दुरुपयोग करके वो उन 95% लोगों का वोट कटवा सकते हैं जो भाजपा के विरुद्ध एकजुट हो रहे हैं। भाजपा और उसके संगी साथी इसलिए फर्जी दस्तखत करके गुनाह करने का दुस्साहस कर पा रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है जब चुनाव हारने के बाद उनके घोटालों का राज खुलेगा तो भी उन्हें जेल ही जाना है। भाजपा के लोग ही भाजपा से हताश होकर मुखबिरी कर रहे हैं। दोषियों के खिलाफ तुरंत दंडात्मक कार्रवाई हो। ये नीचे भारत समाचार ने इस खबर की ब्रेकिंग चलाई है, उसी को अटैच किया है। यहाँ पर फॉर्म 7 का एक मामला पकड़ा गया। वोट कटवाने के लिए फॉर्म 7 जमा किए गए थे। मौके से सैकड़ों की संख्या में यहाँ फॉर्म 7, जिस खबर को बताया, सैकड़ों की संख्या में फॉर्म मिले। फर्जी बीएलओ बनकर फॉर्म बांटे जा रहे थे। फर्जी बीएलओ ही फर्जी बने हुए और कि हम बीएलओ हैं और ये फॉर्म बांटे जा रहे थे। बीजेपी के मंडल पदाधिकारी पकड़े गए। ये जो पूरा में पकड़ाए सब, तो बीजेपी के मंडल पदाधिकारी निकले सारे और इनको पकड़ा समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने, जो वहां के बीएलओ हैं। बीएलओ ने इस बात की लिखित शिकायत दी कि नकली बीएलओ बनके सब कर रहे हैं। अब देखिए कितने बड़े पैमाने पे, और फिर भी इसके बावजूद भी मुझे शर्म आती है कि इसी समाज में वो अंधभक्त रहते हैं जो इसके बाद भी कहते हैं कि बस मोदी ही आएगा। अरे अगर ऐसे ही आना है तो क्यों ढकोसला कर रहे हो चुनाव का? ऐसे ही आना है तो रह ले, बना दे संविधान संशोधन करके कि हम ही रहेंगे जीवन पर्यंत। ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? कम से कम दुनिया को पता चल जाए ना कि एक तानाशाही प्रवृत्ति का आदमी बैठा है, तानाशाह बैठा है। अगला लाइए, अगला लाइए। बस भाऊ जब दिखा दे, बहुत सारा जुटाना पड़ा है बहुत यार। सारा है। हाँ, ये देखिए, ये समाजवादी पूजा शुक्ला है, समाजवादी पार्टी की एक्टिव नेता है, महिला। लगातार बूथ नंबर 5 के मतदाताओं की ओर से बीएलओ द्वारा भाजपा के एजेंट के रूप में कार्य करने की सूचना मिल रही है। लगातार बीएलओ द्वारा जाति और धार्मिक टिप्पणी के आरोप भी लग रहे हैं। आज जब हम मौके पर निस्तारण केंद्र पहुंचे तो मौके पर देखा कि बड़े अधिकारियों की उपस्थिति में यह महिला लगातार मतदाताओं से अपमानजनक भाषा व गोली लेकर आओ जैसे वाक्यों का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे भाजपाई मानसिकता के लोगों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। सेंसिटिव मतदान केंद्र पर ऐसे लोगों को बिठाकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। और इस महिला को आप खुद देखिए, किसी का न हम करेंगे फैसला न भाव। आप वीडियो देखिए, इस महिला की हरकत देखिए, इसका अंदाज देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, तय कीजिए। वीडियो चला दीजिए। हम बुला रही हैं, सही से बात करा करिए। एक तो एक करा दूं ना करिए। यहाँ गोली लेके आओ, ऐसे नहीं आओ। गोली लेके नहीं आओ, दबानी बोलते हैं। कैसे लगता है? नहीं तो आप उनको बोलिए ना कि दोनों लोग आराम से बात करिए, इस तरह से मत बात करिए। आप ये बीएलओ है, वो भी अपना वोटर है, ठीक है? आप थोड़ा सही से बात करो। नहीं तो क्या बोलेंगे? क्या मारेंगे? क्या मारेंगे? आप मारेंगे? आप मारेंगे? होश में रहने बात प्रत्याशी है, प्रभारी है, बता दे रहा हूँ अभी। तमीज से बात करिए आप। ये समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पूजा रही, मतलब पूजा महिला नेताओं में जो यूथ नेता है लखनऊ यूनिवर्सिटी, उनमें से है। ये फेक खड़ी हो गई, खाली ये कहा था कि आप ठीक से बात करिए, आप ये बात मतलब यहीं पर भावुक पास करते हैं। जब अगला जो हिस्सा होगा इस पर पहले एक बार चर्चा कर ले, फिर अगले हिस्से में हम अखिलेश यादव को सुनाएंगे आपको और पेन ड्राइव की बात पे आएंगे। पेन ड्राइव एक कोई है, 1 करोड़ मतदाता शायद उस पेन ड्राइव में है, उस पर हम आएंगे। लेकिन पहले अभी इस पर भाव ये देख लीजिए। और सुप्रीम कोर्ट में क्या कह रहा है वो बेशर्म आदमी, उसका लिए तो तमीज से बोलने में भी पाप है। वो क्या कह रहा है, ममता बनर्जी भड़का रही है और बीएलओ और चुनाव कर्मी जो है उनकी जान को खतरा है। बताइए कहाँ खतरा है? आपने सही कहा, ज्ञानेश कुमार को इज्जत से संबोधित करना ये अपनी बेइज्जती है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, हमारे संस्कार ऐसा नहीं कि हम किसी बुजुर्ग को गलत कहे, लेकिन कोई बुजुर्ग सारी इंतहा मतलब पार कर दे, सब हदें पार कर दे,
तो फिर उनको यही भाषा समझ में आती है। जो दुर्भाग्य है इस देश का कि वो ऐसे पोस्ट पे बैठे हैं कि उनका जिक्र बार-बार आता है। सवाल ये है आशीष कि ममता बनर्जी पूरी ताकत के साथ, सबूतों के साथ हम्म, सर्वोच्च न्यायालय पहुंची है। हम्म, कई सबूत ऐसे हैं कि जहां मतलब आप बताइए कि प्रिंटेड मतलब ऐसा है कि बीएलओ को सिर्फ सिग्नेचर करना है, फॉर्म नहीं हाँ, भरना है। फॉर्म भरा-भराया आया है और वो भी भराया हुआ फॉर्म प्रिंट होके आया है। मतलब हाँ, कितना एंड ब्लॉक, कितना सामूहिक डिलीशन चल रहा है, मतलब सामूहिक मतदाता सूची से लोगों को हटाने का एक षड्यंत्र चल रहा है। और वो सही कह रही है कि भाई बीजेपी के जहाँ जीते हुए उम्मीदवार है वहाँ 3000, 4000, 2500 वोट हटते हैं और जहाँ तृणमूल कांग्रेस के लोग जीते हैं वहाँ 60,000 से 1 लाख तक वोट काटे जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो 4000 भी काटे जा रहे होंगे बीजेपी के जीते वहाँ पे, वो भी तृणमूल कांग्रेस के ही होंगे। हाँ, क्योंकि हाँ, बीजेपी जीती इसका मतलब वहाँ तृणमूला को का डिपॉजिट जब्त हुआ ऐसा बात नहीं है। बड़े कांटे की टक्कर में जीती है बीजेपी। तृणमूला ने बहुत टक्कर दी है वहाँ पे। तो वहाँ पे भी वो गैप जो है पहले कहीं 3000 से जीते होंगे तो अब वो 7-8 हज़ार की जीत करने हम्म, का प्रयास चल रहा है। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग की इस नंगाई पर किसी न किसी को अंकुश रखना होगा और न्यायपालिका के सिवा कोई है नहीं क्योंकि विधायिका एक है कि जो वहाँ से कार्यपालिका कुछ कर नहीं सकती। विधायिका जो है, वो विधायिका ने ही ये पूरा डिज़ाइन किया हुआ सिस्टम है। तो विधायिका हाँ, से तो अपेक्षा करना बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण काम है। बचा न्यायपालिका। न्यायपालिका ने बिहार में जिस हिसाब से चुनाव आयोग को लगातार बेल आउट किया, क्या बंगाल में ये कर पाएँगे? उसमें 2 चीज़ें हैं, मुझे बंगाल में थोड़ा डाउट इसलिए लगता है, क्योंकि बिहार में डबल इंजन की सरकार थी। जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं, वहाँ बीएलओ अ, कैसे स विपक्ष के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और सत्ता पक्ष से कैसे पीटते हैं, ये दोनों उदाहरण आपने अभी दिखाए। वीडियो देखे हैं। कि यदि सत्ता पक्ष के लोग आए, तो आपको उनके चरणों में रहना है, वो गलत कहे तो वो भी करना है। यदि आपने सही उनकी गलत को सही करने का प्रयास किया, तो फिर आपको माँ-बहन की गालियाँ दी जाती हैं, आपको पीटा जाता है। और यदि विपक्ष आपको चोरी पकड़े आपकी, तो फिर वो महिला के तेवर आपने देखा दिए, कि वो किस हिसाब से बात कर रही थी। ये डबल इंजन की सरकार है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जहाँ डबल इंजन की सरकार है नहीं, बंगाल में। बंगाल में यदि बीएलओ पीड़ित है, तो बंगाल में कर्मचारियों ने बीएलओ नहीं लिख के दिया है कि हम व्हाट्सएप पे आदेश नहीं लेंगे। बीएलओ ने जो लगातार अपनी जानें दी है या जानें गँवाई हैं, ये अपने जीवन लीला समाप्त की है, वो किसके खिलाफ की है, किसकी वजह से की है? चुनाव आयोग की दादागिरी की वजह से। हाँ, जब एसआईआर चल रही है, तो बिल्कुल चुनाव आयोग ही टेक ओवर कर चुका है सब। अब कोई आदमी यदि कहे कि मैं बीएलओ की ड्यूटी नहीं करता, तो उसको नौकरी से खो जाना पड़ रहा है। यदि बीएलओ टारगेट पूरे नहीं करते तो उनको जाना पड़ रहा है। मुझे अभी भी याद है कई महीने हो गए उस बात को कि जब एक महिला थी बेचारी और उसको टी गार्डन का एरिया दिया गया था और उनको हाँ, बोला गया था हाँ, दिन में तो टी गार्डन में कोई होता नहीं घर में, उसको रात को जाना पड़ता था। एक महिला रात को जाए और उसके ऊपर इतना था प्रेशर था कि वो आखिर उसने अपनी जीवन समाप्त कर दिया। जो मतलब पूरा भरा पूरा परिवार है पीछे, तो किसी न किसी को सोचा नहीं। कई लोगों ने नौकरियाँ छोड़ दी कि भई नौकरी नहीं चाहिए, जेल जाने से अच्छा है कि नौकरी नहीं करें, भैया ना रहेंगे हम टीचर, ना करना पड़ेगी ये ड्यूटी। ये आतंक किसका फैलाया हुआ है? ये ममता दीदी का आतंक फैलाया हुआ है और ममता दीदी का आतंक यदि यूपी में भी चल रहा है, तो मुझे लगता है फिर इससे बढ़िया यूपी के मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए कि अ, प प इतने दूर बैठी हुई ममता उनको वहाँ पे आतंक फैला रही है। कुल मिलाकर सवाल ये है कि एक मुझे लगता है कि इसको आपको जो सामने सबूत है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। क्या व्हाट्सएप पे ऑर्डर्स लगातार बदले जाते हैं? हम्म, क्या बार-बार 6 लेटर लिखने के बाद भी एक मुख्यमंत्री के द्वारा लेटर लिखने के बाद भी ये कौन-सी एरोगेंसी है कि आप उसका जवाब देना नहीं चाहते? माइक्रो ऑब्जर्वर ये कांसेप्ट कहाँ से आया? किधर से आया? क्योंकि उन्हें लगा कि ममता के यहाँ जितने भी लोग हैं, उनसे हम काम नहीं करवा सकते, हम्म। क्योंकि वहाँ ममता का शासन है। तो वो लोग उनसे नंबर 2 का काम नहीं करेंगे और यदि उन पे नंबर 2 का काम करने का प्रेशर डालेंगे, तो ममता की सरकार उनके बचाव में आएगी हाँ, और जो सत्ता पक्ष में रहने का फ़ायदा तो होता है। हम्म, तो ये बाहर से 8100 लोग लेके गए बंगाल में।
और ये 8,100 कौन है? आपने सही कहा, ये शाखा से गए होंगे, ये वही करेंगे जो आदेश होगा ऊपर से। तो ये बाहर के लोग एसआईआर के लिए क्यों? कितने राज्यों में अभी तक किया है लोग? बंगाल में ही क्यों? चुनाव आयोग इसका जवाब दे। हम्म, जबकि ममता ने कहा आपको और अधिकारी चाहिए तो हम देने को तैयार हैं। हाँ, राज्य सरकार देने को तैयार होते हुए भी बाहर से क्यों लाना? इसका मतलब आपको आपका जो गेम प्लान है उसको आपको साबित मतलब उसको एग्जीक्यूट करना है। जो आपने एक षड्यंत्र रचा है कि वहां लोगों के नाम कटवाने हैं, क्योंकि जब तक आप टीएमसी के मतदाताओं के नाम हटाओगे नहीं थोक में, तब तक वहां बीजेपी को कोई आशा नहीं है। चुनावी जीत आर पार में बीजेपी वहां कहीं नहीं टिकती। ये 72 का भी आंकड़ा मेंटेन करने में बीजेपी को नानी याद आ रही है, पर वो भूल जाइए कि और ज्यादा सीटें ले आए बीजेपी वहां पे। दूसरी बात, तो जब आपको ममता के सिस्टम से नहीं लड़ सकते तो आपने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया 8,100। वो कहां से? यूपी सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश। हम्म, उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन से भी बड़ा राज्य है। हम्म, अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में आपने क्यों नहीं बाहर के माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए? किसी भी राज्य में किस नहीं, राज्य में जहाँ नहीं लगाए? जो अपना है वही। जहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वहां आपने नहीं लगाए। जहां सरकार देने को तैयार है फिर भी यहीं पे इसी पॉइंट पे चुनाव आयोग की मनीषा दिखती है कि वो अपने लोग जाके कुकर्म करवाना चाहते हैं। ये तो किसी को सुपारी दे के शूटर भेजने जैसी बात है। हाँ, ये जो अंडरवर्ल्ड की गैंग करते कि जाइए मुंबई में जाके वो फला फला एक्टर के घर में, रोहित शेट्टी के घर पे फायरिंग करवाइए। वो जो बाहर से लोग हायर करते हैं, तो क्या चुनाव आयोग ये कोई लोग हायर करके वहां पे लोकतंत्र की हत्या करवाना चाहते हैं क्या? ये सवाल है। अब बेसिक सवाल जिसका जवाब इनके पास नहीं है। तो इन्हें कहा कि लोग आतंकित है। लोग आतंकित कहाँ है? सबसे ज्यादा क्राइम, महिलाओं के खिलाफ क्राइम देखा तो उत्तर प्रदेश में। हाँ, सबसे ज्यादा पिछड़ों और दलितों के खिलाफ यदि कोई सबसे ज्यादा प्रताड़ना होती है तो ये सरकारी आंकड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो हाँ, उत्तर हाँ, प्रदेश में। सारे कुकर्म उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। और आतंक ममता का है। नहीं। और बंगाल में भी एक बात और भी सुप्रीम कोर्ट भी और देश के लोग भी जाने, बंगाल में बीएलओ बीएलओ ने सीईओ के दफ्तर में घुसे, मतलब चुनाव आयोग के दफ्तर में घुसे कि भाई इतना नहीं अति करो, अति हो रहा है। उन्होंने विरोध किया। अभी तक बीएलओ अभी चिट्ठी लिखी। मैंने कहा अभी तक किस राज्य सरकार के खिलाफ, हम्म, किस राज्य सरकार के खिलाफ बीएलओ ने कंप्लेंट की वो दिखिए। हाँ, केरल में बीएलओ ने मोर्चे निकाले, हाँ, आंदोलन किए। किसके हाँ, खिलाफ? चुनाव आयोग के खिलाफ। हाँ, हाँ, राज्य सरकार के खिलाफ तो नहीं किए। बीएलओ कंप्लेंट कर रहा है चुनाव आयोग की, राज्य हाँ। सरकार की तो नहीं है। तो जो खुद आतंकी हो वो दूसरे को आतंक फैलाने का आरोप कैसा लगा सकते हैं? और तो और भाऊ, और तो और मैं बंगाल और केरल का एग्जांपल मत दीजिए, आप उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लीजिए। नोएडा में उत्तर हमने उस समय एसआईआर शुरू हुआ था तो हमने इस्तीफे दिखाए थे ना बीएलओ के, टीचर बिल्कुल अपनी बिल्कुल। मास्टर की नौकरी भी छोड़ दिया। नौकरी, उन्होंने सरकारी भी नौकरी छोड़ दिया भाई। सरकारी नौकरी, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग पे आरोप लगाया। लेकिन केरल में अपनी सरकार पर, केरल सरकार पर या बंगाल में बंगाल सरकार पर आरोप नहीं लगा, क्योंकि डबल इंजन में डबल प्रताड़ना थी। प्रताड़ना दरअसल हाँ, चुनाव आयोग की है, लेकिन डबल चुनाव आयोग इंजन में की है। सरकार चुनाव आयोग के साथ खड़ी हो क्योंकि जाती है, इसलिए देखिए सरकार गिर जाती एग्जैक्टली क्योंकि चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष ये साथ साथ काम कर रहे हैं। मतलब चुनाव आयोग सत्ता पक्ष का प्रकोष्ठ बन चुका है। है। ऐसे हाँ, में उस चुनाव आयोग के कुकर्मों को प्रोटेक्शन देने का काम सरकार कर रही है, डबल इंजन हाँ, की। हाँ, हाँ, हाँ। इसलिए वहां प्रताड़ना दोनों के खिलाफ है। लेकिन जहां सिंगल इंजन सरकार है, जहां विपक्ष की सरकार है, वहां बीएलओ यदि मना करता है ये इनके षड्यंत्र को लागू करने में, तो राज्य सरकार मदद तो करेगी। क्योंकि लोकतंत्र के यदि पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात करेगा तो राज्य सरकार क्यों नहीं साथ करेगी? क्योंकि योगी उनको को भी। विश्वास है कि वो चुनाव, भाई विपक्ष को आज भी विश्वास है कि वो डायरेक्ट चुनाव में जाके आमने सामने जाके दो दो हाथ करने को तैयार है ना। हार या जीत ये लोग तय करेंगे। हार या जीत तय करने का अधिकार ज्ञानेश कुमार को तो कोई नहीं देना चाहता ना।
आगे अभी और आपको बताता हूँ। आगे सबसे महत्वपूर्ण, ये फॉर्म प्रिंटेड आ रहे हैं, फॉर्म पे टिक लगा आ रहा है, फॉर्म दिया जा रहा है बीएलओज को कि दस्तखत करके वापस कर दो, दे दो दस्तखत करके, बाकी तो ऊपर कट ही जाएगा। तुम्हें तो खाली दस्तखत करना है कि चलो हाँ वेरीफाई हो गया, और ऊपर कट जाएगा वोट। अखिलेश यादव ने कुछ बहुत सनसनीखेज खुलासे किए हैं। अखिलेश यादव के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पेन ड्राइव बनी हुई है 1 करोड़ मतदाताओं की, जिनका वोट काटा जाना है 1 करोड़। और इसमें योगी आदित्यनाथ के दफ्तर में बैठा अफसर अलग अलग जिलों के डीएम और कमिश्नर को, यहां तक कि अखिलेश ने कहा कि इसके उनके पास पूरे प्रमाण है, डीएम और कमिश्नर को फोन करके कह रहा है कि ये फॉर्म जो जाएंगे उनपे तुम वोट कटवाओ। डीएम और कमिश्नर को सीएम ऑफिस से फोन जा रहा है। अब इस पर भी अगर नहीं आगे चर्चा हो, जरा खबर दिखाइए, हेडलाइन पहले दिखाइए, हेडलाइन दिखाइए, हेडलाइन ये देखिए। अखिलेश बोले मुस्लिमों के वोट काटे जा रहे हैं, यूपी में 1 करोड़ वोट काटने की तैयारी, पेन ड्राइव बन चुकी, डीएम कमिश्नर पर दबाव। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण यह है, कहा उन्होंने कि हमें पता चला है कि यूपी में कुल 1,99,000, पूरा एग्जैक्ट फिगर बताया है, 1,99,710 वोट काटने का लक्ष्य है। इसमें कमिश्नर और डीएम पर दबाव बनाया जा रहा है और बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। भाजपा के मंडल अध्यक्ष और बूथ वाइज बीएलओ को पेन ड्राइव दी जा रही है। देखिए वही बातें वहां से भी आ रही है कि वही पेन ड्राइव से प्रिंट करवा रहे होंगे। पेन ड्राइव में हो सकता है फॉर्मेट कराओ, प्रिंट करवाओ, उतना कौन जो है लॉजिस्टिक को करेगा कि भाई पोर्टर से भिजवाओ, ये भिजवाओ। पेन ड्राइव गई, प्रिंट करवाओ वहां दनादन और लगा दो। चुनाव आयोग को लिखित में शिकायत भी दी जा चुकी है। फॉर्म 7 को लेकर के जो धांधली हो रही है, इसकी शिकायत। और हमारी मांग है कि घपलेबाजी पकड़ने के लिए एआई का भी अब सहारा लिया जाए और राज्य के खिलाफ साजिश करने और 420 का मुकदमा दर्ज हो। अखिलेश ने कहा हमें शिकायत मिली है कि जानबूझकर मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटने की साजिश रची जा रही है। योगेश प्रताप पूर्व विधायक है, ये योगेश प्रताप, उनको पहले से ही जानकारी मिल गई कि किस बूथ से कौन सा वोट काटना है, जिसमें पीडीए और मुस्लिम मतदाता है। कन्नौज में टारगेटेड 1200 मुस्लिम मतदाताओं का वोट काट दिया गया। इतना ही नहीं, जो बीएलओ है, बीएलओ का वोट काट दिया गया। बीएलओ का वोट वो किसके साइड से काटा? फॉर्म 7 बताइए, वही बेसिक वर्कर है ग्राउंड पर, उसका वोट कट गया। और सबसे मतलब जो लोगों का सत्यापन करे वही मतदाता नहीं है, वही नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण, मुख्यमंत्री कार्यालय से धमकी दी जा रही है। जिलाधिकारियों और कमिश्नरों को पूरी सूची मिली है। चुनाव आयोग के अधिकारी बताएं कि उन्होंने ओथ ली कि नहीं ली। जरा मैं बाइटें सुनवा देता हूँ, जिले बहुत सारी डिटेल है, इन्होंने तो बहुत डिटेल में बताया है, लेकिन कुछ क्लिप्स हैं, कुछ सुनवा देते हैं। वो कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में आईएएस, हाँ, वो आईएएस किसके इशारे पे बात कर रहा होगा? मुख्यमंत्री के इशारे पर। अब तो चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लेना चाहिए अपनी बिल्डिंग पर। चुनाव आयोग को भाजपा का झंडा लगा लेना चाहिए। अगली क्लिप छोटी छोटी क्लिप चला दी। इस बात की शिकायत मिली कि जानबूझ कर करके मुस्लिम मतदाता उनके फॉर्म 7 प्रिंटेड जमा करा करके वोट काटने की तैयारी और धांधली कर रहे हैं। उसी समय जो काटने वाले जिसके दस्तखत पे हम लोगों ने कहा कि जानकारी करिए आखिरकार कौन शिकायत कर रहा है, तो जो व्यक्ति शिकायत करने वाला था, जब उसके पास समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता पहुंचे, बहुत गरीब है, मजदूर है, गांव का रहने वाला है और उसको दस्तखत करना ही नहीं आता है, वह अंगूठा चला के काम करता है। अब आप कल्पना करिए, फॉर्म 7 प्रिंटेड आए गांव में और जो दस्तखत करना नहीं जानता है उसके दस्तखत हों। ये धांधली पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। गाजियाबाद से लेकर के
गाजीपुर तक, और जिन विधानसभाओं में ज्यादा भारतीय जनता पार्टी हारी है उन विधानसभाओं में बड़े पैमाने पर ये तैयारी कर रहे हैं। अगली क्लिप चलाइए, तब इकट्ठे चले भाव पास। अगली क्लिप। लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में आईएएस, नाम मैं बाद में खोलूंगा, डैश डैश डैश। कुछ लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में आईएएस मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों पर पीडीए वोटर्स को काटने का दबाव बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश मुख्य चुनाव आयुक्त साहब क्या बताएंगे कि इसमें मिली भगत में आप किस तरफ हैं? ये जो फॉर्म 7 प्रिंटेड आ रहे हैं, शिकायत करते दस्तखत नहीं है, तो चुनाव आयोग जो उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं अधिकारी, वो किसकी तरफ है? इस समय प्रदेश के बीएलओ निराश और हताश हैं। हालांकि मुझे जानकारी मिली है जो बीएलओ हैं उन्हीं का वोट काट दिया। वो नौकरी के चक्कर में हम उनका फॉर्म आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। अब आप सोचिए, बीएलओ को ही काट दिया वोट। महीनों से चल रही एसआईआर की धांधली रोकने का नाम भी नहीं ले रहे हैं बीएलओ। खैर वो बात हम आपको कह चुके हैं कि, और इतना मेंटल प्रेशर है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बीएलओ पे तो था ही था, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय में आईएएस बैठे हुए धमका रहे हैं डीएम और कमिश्नर लोगों को, एक्सेल में दे दिए कॉपी। मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि ये करो मरो की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारा इसमें सहयोग करें। आपके भी बहुत सूत्र हैं, आप जानकारी हासिल कर सकते हैं कि किस फॉर्म में उन्हें पूरी सूची मिली है जिलाधिकारियों को और कमिश्नरों को। और क्या चुनाव आयोग देश का और खासकर चुनाव आयोग बताएं कि उन्होंने संविधान की कसम खाई है या नहीं खाई है, उन्होंने ओथ ली थी कि नहीं ली है ओथ। कहीं ऐसा तो नहीं जिस स्थान पे बैठे उस स्थान के सब मर्यादाओं को ही खत्म कर रहे हैं। चलिए अब 2 फोटो और बस दिखा दो। 2 फोटो दिखा दीजिए, इसलिए क्योंकि हम वीडियो एक रिपोर्टर, कम से कम हिम्मती रिपोर्टर था, जा करके किया, तो हम उसी फोटोग्राफ दिखा रहे हैं कि स्टेब्लिश हो जाए। भाव देखिएगा, जो महिला जिसके हाथ में पूरा बंडल है, ये पूरा बंडल जिसके हाथ में, वो बीएलओ है, महिला बीएलओ है। पीछे गांव के लोग फार्म लेके खड़े हैं। ये गांव भी बता दूं, वाराणसी, ये मोदी के संसदीय क्षेत्र का हाल है। वाराणसी में सेवापुरी एक विधानसभा है। सेवापुरी में मोहम्मदपुर ये गांव है। मोहम्मदपुर गांव में 204 नंबर बूथ पर यहाँ कुल गिनती सुनिएगा, कुल 844 मतदाता है 204 नंबर बूथ पर, कुल 844, और इसको 500 फॉर्म दिए गए। गांव का ही राजकुमार भाजपा का कार्यकर्ता है, वो लेके आया, कहा ये 500 फॉर्म है, उसमें जो भी हिस्सा देना होता है कि ये हिस्सा वो करके और दस्तखत करके दे दो। 500 फॉर्म है, दस्तखत करके दे दो। जब उसने पलटा तो सारे 500 जो फॉर्म थे सब के सब मुसलमान नाम के थे। 844 में 500 काट दो, 344 रहेंगे, सब मुसलमान के नाम थे। इसने मना कर दिया। अब वहां गांव के लोग इकट्ठा हो गए, गांव का ही वो भी, उसको वहां पर रोका कि भाई ये क्या कर रहे हो। तो उसने कोई महासचिव से बात करवाओ, जिला उला हो सकता है हो, जो भी, फोन पे। तो उसने बदतमीजी से उस महिला से, बीएलओ से बात की, कहा कि जितना कहा गया उतना कर दो, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाओ, उसमें तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है। वो जितना वो लेके गया है, पार्टी का आदमी है, तो जितना 500 फॉर्म है उस पर दस्तखत करके और दे दो। तो उसने मना कर दिया कि हम तो ये काम नहीं करेंगे। 844 में 500। उसी बीएलओ ने बताया कि बगल में ही बेरुआ करके कोई गांव है, वहां की चमेला नाम की बीएलओ, उसको 117 फॉर्म, सब जगह का एकदम फिक्स है, बंडल जैसे बंडल जाते हैं, हाँ बंडल जा रहे हैं, बंडल जा रहे हैं। 117 फॉर्म सारे मुस्लिम के थे। उस बेचारी ने जो है किसी तरह मना किया। अब जो ये मना कर दे रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ तो उस महिला बीएलओ जैसे भी होंगे जो पहले ही से जो कह रहे होंगे कि राष्ट्र निर्माण में हमने अपनी आहुति दे दी है, तो दनादन वो तो सबका नाम काट देंगे। अगर उस लिस्ट में
जो भाजपाई जो संगी नमस्ते सदा वत्सले वाले हैं, अगर उस फॉर्म में 500 में उनके पति या उनके पिता का नाम हो तो वो भी काट देंगे वो भी काट देंगे, वो भी काट देंगे, हाँ। बिल्कुल काट देंगे, पक्का पक्का काट देंगे। बिल्कुल। हाँ। क्योंकि उनके वो तो राष्ट्र निर्माण में अपने आप को समर्पित कर चुके हैं ना, तो राष्ट्र निर्माण में उनका पति या पिता बाधक है, माँ बाधक है, उसका नाम काट देंगे सब, तो वो काट रहे हैं। ये बताइए, ये पेन ड्राइव से फिर ये चुनाव हो क्यों रहा है भाऊ? ये मैं तो सूर्यकांत जी सीजेआई साहब से और सुप्रीम कोर्ट से सवाल करता हूँ। आप बार-बार ये कहते हैं ना सीजेआई साहब की संवैधानिक संस्था है, उसको करने दीजिए, हमको पूरा भरोसा है। ये पूरा देश के लोग पागल हैं सर, पागल है देश। नहीं, नहीं आशीष, ये एक सिस्टमैटिक ड्राइव है। देखिए, आप जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इनको ये समझ में आ गया कि ये बिल्कुल चुनाव हार चुके थे, 160, 150 पे आ गए थे। ये तो वो कुपर दुबे ने भी कहा कि 150 की औकात थी, तो मोदी जी लेके आए। तो उसके बाद उनको एक समझ में आ गया कि सीधा चुनाव कितना भी मशीन का खेल-वेल भी करो तो भी हम अब मुश्किल है अगला चुनाव। तो अब क्या करो, मतदाता ही अपने रखो। हाँ, मतदाता हमारे ही होंगे, बीजेपी के ही सभासद होंगे, वही सिर्फ मतदान करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे। अब ये तो आप कानूनन नहीं कर सकते, तो आप चुनाव आयोग में मतदाता सूची में ही सबको गायब कर दो। ना रहेंगे मतदाता, ना में होगा विरोध। तो 2029 तक ये 400 प्लस आएँगे और उसके बाद जो आप कह रहे हो ना कि चुनाव की ज़रूरत नहीं है, 2029 में बाकायदा 400 प्लस आएँगे लोकसभा में, इसी सिस्टम से। और फिर उसके बाद ये अनाउंस करेंगे कि लगातार चुनाव करके देश को हर साल 5 साल बाद चुनाव होते हैं, राज्यों के चुनाव, इसके चुनाव, उसके चुनाव, इसके वजह से बहुत सारा खर्चा होता है। वो खर्चा देश के विकास में लगाया जाएगा और 15 से 20 साल यानी आने वाले 25 साल तक अब इस देश में कोई चुनाव नहीं होंगे। जो वर्तमान में जीते हुए लोग हैं, इन्हें 25 साल का टेन्योर माना जाएगा, ये हम अमेंडमेंट करते हैं। ये अमेंडमेंट करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय इस पे कुछ नहीं कहेगा। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को ये डर है कि कहीं ये भी नहीं होगा कि भई सर्वोच्च न्यायालय भी हमारे अधीन होगा। ये कानून भी वो पास कर सकते हैं, तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय और जिस हिसाब से सर्वोच्च न्यायालय चल रहा है अभी, उस हिसाब से सर्वोच्च न्यायालय बोलेगा जय राम जी की, चलो ठीक है। सही बात कह रहे हैं कि विकास भी होना चाहिए, देश पे 200 लाख करोड़ का कर्जा है, चुकाना भी है, कैसा करेंगे? चुनाव में कितना खर्चा होता है? और फिर 25 साल के लिए चुनाव होंगे नहीं, विपक्ष समाप्त हो जाएगा और हम चीन के मॉडल पे जाएँगे। ये चीन पे मॉडल के जाने की नींव डल रही है, एसआईआर के नाम पर। चीन मॉडल ऑफ गवर्नेंस की ये नींव डल रही है एसआईआर पर। मुसलमान निकालो, गरीब निकालो, व पिछड़े निकालो, यही ताकत है ना, पीढ़ी ही ताकत है ना अखिलेश की। और अखिलेश को यदि आप वहाँ बर्बाद कर दोगे, अखिलेश को वही डब्बे में बंद कर दोगे यूपी में। यूपी में ही अखिलेश ने तो इनको बैसाखियों पे लाया। यही तो गेम हो गया ना उनके साथ। और एक महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में उन्होंने तुरंत विधानसभा चुनाव में ही खेल कर दिया। वही कर दिया, मतदाता कहीं बढ़ा दिए, कहीं काट दिए और उनको नतीजे आ गए। फिर ये नतीजे टेस्टेड नतीजे हैं। इसी नतीजों से उन्होंने हरियाणा भी लिया, छत्तीसगढ़ भी लिया, मध्य प्रदेश भी लिया, अब बिहार भी लिया, अब बंगाल लेने की तैयारी में है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जहां डबल इंजन सरकार है वहां बहुत बिल्कुल सीधा हो जाता है। अब लोग दर्शक कहेंगे भाई छत्तीसगढ़ में तो डबल इंजन की सरकार नहीं थी। नहीं थी, लेकिन छत्तीसगढ़ का पूरा सिस्टम ही बीजेपी के पेरोल पे था। अडानी जी के पेरोल पे था, अब तो ऑफिशियल हो गया है। पूरा पेरोल पे था। चलिए, खैर सबसे बड़ी बात अब सुप्रीम कोर्ट से ही अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि वो आखिरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से हमें भी उम्मीद है कि अगर एक बार जो है चाहे ट्रायल के लिए ही एक बार नागरत्ना जी के या उज्जवल भुइयां के बेंच में भी कोई ऐसा मामला चला जाए जिसमें सरकार और सरकार के लोग फंसे हों। ये मामले चलेंगे, ये मामले होंगे सारे पंचोली जी के वहीं पर। हाँ, पंचोली बुला लिया इस बेंच में क्योंकि हाँ, पंचोली की बुला लिया। उपस्थिति जरूरी थी। अब हाँ, इस बिल्कुल। देश दरअसल बेशर्मी उस दौर में पहुंच चुकी है जहां पर कुछ भी नहीं, आदमी नंगा होके बाजार में घूमेगा अब और कहेगा नंगा हो क्या कर लो। बेशर्मी ये न्यू नॉर्मल हो गया आशीष जी। बेशर्मी न्यू नॉर्मल है।
बेशर्मी न्यू नॉर्मल हो गया, झूठ बोलना न्यू नॉर्मल हो गया, चोरी पकड़े जाने के बाद भी इतराना न्यू नॉर्मल हो गया, जूता खा के आने के बाद भी स्वागत करवाना न्यू नॉर्मल हो गया, हारी हुई बाजी को जीत जीत बोल के अपनी ही पीठ थपथपाना ये न्यू नॉर्मल हो गया। नहीं तो नंगा कहोगे तो गरिया के दो थप्पड़ मारना, कह रहे शेरवानी दिख रही नहीं, शेरवानी पहना हुआ अभी हाँ, अभी बस कल ही बस बस बात बस आया हूँ, नहीं हाँ, शेरवानी बस बस पहना बस हुआ बस नंगा बोल रहे हो। हाँ, बस तो ये बस है बस बस कि नंगा बस नहीं बस बोल सकते, वो बड़े कॉन्फिडेंस से बताता है अपने नंगा होने के बावजूद कि वो शेरवानी में है। इजाजत हाँ दीजिए हमें, देखिए आप लोग ये नंगे और शेरवानी के बीच का खेल देखते रहिए, बच हाँ, पाए तो देश को बचा लीजिए। लेकिन इस नंगे नाच पे और इस नग्नता पे जितना कपड़ा डाल सके उतना डालने का प्रयास करेंगे। ये हाँ लड़ाई हाँ जारी रहेगी, लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। 100%। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।